रसायन विज्ञान में कल भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन तथा ऊर्ध्वापातन के बारे में समझ चुके हैं। आज जानेंगे धातुएं क्या होती हैं तथा उनके गुण क्या हैं, कौन सी धातुएं हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं तथा अधातु क्या होती है और अधातु के क्या गुण होते हैं। धातुएं क्या होती हैं? जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है तथा जो ऊष्मा का कुचालक नहीं सुचालक होता है वो क्या होता है? धातु होती है। और जिसमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है तथा ऊष्मा और विद्युत कुचालक होता है उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। इसी बात को आइए लिख लेते हैं। देखिए धातुएं, धातुएं हेडिंग डालिए, धातुएं मेटल। वह सभी धातुएं, वह सभी धातुएं जिनमें धात्विक चमक पाई जाती है, जिनमें धात्विक चमक पाई जाती है तथा जो ऊष्मा तथा जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, धातुएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। प्रश्न पूछता है कि धातुएं क्या होती हैं? विद्युत का कुचालक की सुचालक क्या होंगी? सुचालक होंगी। जैसे लिख लीजिए एग्जाम्पल, कौन कौन सी धातुएं हैं उनको लिखिए। लोहा, एल्यूमिनियम, लोहा जैसे लोहा, लोहा का उर्दू रासायनिक नाम भी लिखवाए थे, इसका शॉर्टकट फॉर्म भी लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? Fe। लोहा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या होगा? Al। सोना का क्या लिखवाए थे? Au। सोना, चांदी, चांदी का क्या लिखवाए थे? Ag। पारा, पारा का क्या लिखवाए थे? Hg। और प्लेटिनम का क्या लिखवाए थे? प्लेटिनम, Pt। वह सभी तत्व जिनमें धात्विक चमक पाई जाती है तथा वे विद्युत के सुचालक होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। धातुएं कौन कौन सी हैं? लोहा है, एल्यूमिनियम है, सोना है, चांदी है, पारा और प्लेटिनम। अब डालिए नोट। ज्यादातर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। नोट डालिए, ज्यादातर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन पारा, सीजियम और गैलियम साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। पारा, गैलियम और सीजियम साधारण ताप पर, पारा, सीजियम और गैलियम कंडीशन रहेगी किस ताप पर भैया? साधारण ताप पर।
द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगली लाइन से लिखिए, विद्युत तथा ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु चांदी है। विद्युत तथा ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु चांदी है। विद्युत तथा ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु चांदी है। विद्युत तथा ऊष्मा की सबसे कम चालकता सीसा या लेड में होती है। विद्युत तथा ऊष्मा की सबसे कम चालकता सीसा या लेड में होती है। विद्युत तथा ऊष्मा की सबसे कम चालकता सीसा या लेड में होती है। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में ये ना मिला तब क्या करोगे? चांदी। इस बात को ध्यान रखना, विद्युत की चालकता या सुचालकता का जो है आरोही क्रम क्या है? तो चांदी है, चांदी के बाद कॉपर आता है, कॉपर के बाद लोहा आता है। इस बात को ध्यान रखना, लोहा मत लगा देना। अगर चांदी ऑप्शन में नहीं रहेगा क्या लगा के आओगे? कॉपर। इस बात को भी लिख लीजिए। विद्युत तथा ऊष्मा की, क्योंकि वो प्रश्न जानता है कि तो तुम चांदी रख के आए हो, चांदी बनाता ही नहीं, वो कॉपर ही बनाता है। विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक धातु कॉपर भी होता है, लेकिन चांदी से इसकी सुचालकता कम होती है। हो गया भैया? अब लिखिए अधातु, नॉन मेटल। लिखिए अधातु। वह सभी तत्व जिनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, जिनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, तथा जो ऊष्मा एवं विद्युत का तथा जो ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती हैं, ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती हैं,
आधातु कहलाती हैं। यहाँ पर होती है नहीं लिखे गया है, सुचालक होती है, धातुएं कहलाती हैं। अब लिखिए, नोट डालिए फिर इसमें सभी धातुएं, सभी आधातुएं छह भंगुर होती हैं। नोट लिखिए, सभी आधातुएं क्षणभंगुर होती हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, ग्रेफाइट कंडीशन क्या लिखे हो कि वे सभी तत्व जिनमें धात्विक चमक नहीं होती है तथा जो ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है वही क्या कहलाती हैं, धातु कहलाती हैं, अधातु कहलाती हैं। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, लेकिन फिर भी ये क्या है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। इसलिए प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है। तो ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। लिख लीजिए, ग्रेफाइट एक अधातु है, ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है, लेकिन विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। लेकिन विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। एक मिनट, पहले इसको लिख लो, ग्रेफाइट के बारे में तो पढ़ लिए कि विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट का प्रयोग लिख लो, हेडिंग डालो, ग्रेफाइट का प्रयोग। पहले एक तरफ से लिखते चलो, ग्रेफाइट का प्रयोग, ग्रेफाइट का प्रयोग लेड पेंसिलों में किया जाता है। पेंसिलों में किया जाता है। ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक है, और ग्रेफाइट का प्रयोग लेड पेंसिलों में किया जाता है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। नाइट्रोजन क्या है, गैस है। सल्फर क्या है, ईंधन है। लेकिन दोनों क्या है, अधातु हैं। लिख लीजिए, नाइट्रोजन तथा सल्फर। चौथा पॉइंट, नाइट्रोजन तथा सल्फर अधातु होते हैं। किस अवस्था में पाए जाएंगे भैया, ये गैसीय अवस्था में। लिख लीजिए, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग, जब इसको हम पढ़ा रहे थे परमाणु के बारे में, ये बताए थे कि ग्रेफाइट का प्रयोग लेड पेंसिलों के अतिरिक्त और कहां किया जाता है,
नाभिकीय रिएक्टर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में? मंदक या स्नेहक के रूप में। बताए थे, लिखवाना पड़ेगा उसको, फिर से लिख लीजिए उसको भी ताकि याद तो रहे यार। सही से पढ़ लो तो अक्षर में याद रखना बस। ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है। ना ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, मंदक या ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे भैया? स्नेहक। क्या लिख लेंगे? स्नेहक। स्नेहक के रूप में किया जाता है। अब लिखिए भारी जल D2O। हेडिंग डालिए भारी जल D2O। D2O का फुल फॉर्म क्या होगा भैया? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या होगा? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। लिख लीजिए, इसका रासायनिक नाम लिखिए। ड्यूटीरियम ऑक्साइड। भारी जल का प्रयोग, देखिए भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या स्नेहक के रूप में, मंदक या स्नेहक के रूप में किया जाता है। अब लिखिए उपधातुएं। धातुएं पढ़ लिए, उपधातुएं पढ़ लीजिए। धातुएं पढ़ लिए और अधातुएं पढ़ लिए। उपधातु क्या है? उपधातु मतलब क्या हुआ? इसमें दोनों के गुण होंगे। जिसमें धातु के गुण और अधातु के गुण पाए जाएंगे वो क्या हो जाएगी? उपधातु। इसी बात को लिख लीजिए। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातुएं कहलाती हैं। देखिए उपधातुएं, वे तत्व जिनमें धात्विक तथा अधात्विक गुण पाए जाते हैं गुण पाए जाते हैं उपधातुएं कहलाती हैं। इसका सबसे फेमस क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? धातु है क्या? धातु है कि उपधातु है? उपधातु। सबसे फेमस क्वेश्चन इसका ये बनता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम लिख लीजिए। जैसे कौन कौन सी धातुएं हैं उपधातुएं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मथ, एंटीमनी। देखिए
एक और लिख लीजिए आर्सेनिक। अब हेडिंग डालिए मिश्र धातुएं। धातु हो गई, उपधातु हो गई, अधातु हो गई। अब हेडिंग डालिए मिश्र धातुएं। हेडिंग डालिए मिश्र धातुएं। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण, दो या दो से, दो या दो से दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातुएं कहलाता है। जैसे कल पढ़ाए थे मिश्र धातुएं परसों, क्या क्या पढ़ाए थे? पीतल, कांसा और तांबा आदि। देखो देखिए एक पॉइंट और बचा है इसका, अमलगम। नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे अमलगम। यह सारस, अमलगम या सारस किसी धातु का पारा के साथ किसी धातु का पारा के साथ मिश्र धातु बनाना, मिश्र धातु बनाने की क्रिया को, बनाने की क्रिया को अमलगम कहा जाता है। या सारस। लिखो, किसी धातु का पारा के साथ मिश्र धातु बनाने की क्रिया को अमलगम या सारस कहा जाता है। हो गया। यहीं पर रसायन विज्ञान अब समाप्त हुआ तुम्हारा, लगभग 1 महीने के बाद। अब चलेगा फिजिक्स इसके बाद।